अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं या आप सीखने का इरादा रखते हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट चैनल फॉर यू टू लर्न जर्मन लैंग्वेज माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्यों बेस्ट चैनल है पूरे यूट्यूब के ऊपर, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया में बेस्ट चैनल है। इस क्योंकि हमारा एक आसान मेथड है और ठीक है, और हम जर्मन लैंग्वेज ग्रामर के साथ सिखाते हैं, जो कि स्टूडेंट्स को सबसे मुश्किल लगती है जर्मन लैंग्वेज ग्रामर जो है। समझा रही बात आपको। और मैंने बताया भी था आपको कि पिछले दिन एक आर्टिकल पढ़ रहा था लैंग्वेज के हवाले से, तो कहते हैं कि दुनिया की दूसरी की तीसरी मुश्किल समझने वाली ज़ुबान है पूरी दुनिया में। समझा रही बात आपको। तो अगर आप इजी जर्मन सीखना चाहते हैं, आपकी तालीम कम है, आपकी तालीम ज़्यादा है, तो दिस इज़ द बेस्ट चैनल फॉर यू माय डियर ब्रदर सिस्टर। इससे आसान चैनल आपको पूरे यूट्यूब पे मिल ही नहीं सकता। ठीक है, तो वेलकम करते हैं आपको आज के लेसन में। जिस तरह मैंने आपको बताया है, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है 100 डेज़ का, कि हमने A1 से लेके B1 तक 100 डेज़ का प्रोग्राम मुकम्मल करना है। इसमें बी एंड 100 डेज़ का मतलब है 3 मंथ्स एंड 10 डेज़। 3 मंथ्स में हमने A1 से लेकर B1 तक का जो कोर्स है, ठीक है, मुकम्मल करना है। उसमें ईची बीची मुकम्मल करनी है हमने, यानी कि कोई चीज़ हमने छोड़नी नहीं है। पिछली दफ़ा हमने 4 जर्मन केसेस पढ़े थे, उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, लेकिन हमने वो सारी चीज़ें कवर करनी इसके अंदर, कोई चीज़ नहीं मिस करनी, ताकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े और आप हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर बेयर्स मुकम्मल सीख जाएँ। और बेशुमार स्टूडेंट्स जो हमें फ़ोन करके बताते हैं, मैसेजेस आते हैं, जी हम जी आपके यूट्यूब के चैनल से हमने बेयर्स सीख के अपना बेयर्स पास कर दिया। ब्रदर सिस्टर्स, बिलीव मी हैं। आप जैसा कि जानते हैं, आज हमारा 16वां दिन है। इन 16 डेज में हम क्या क्या सीख चुके हैं। नॉमिनेटिव हमारा मुकम्मल हो चुका है और अक्यूज़ेटिव हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कल का लेसन अगर आप हमारा रेगुलर देखने वाले बहन भाई हैं, ठीक है, तो कल हमने आपको याद होगा कि अक्यूज़ेटिव में प्रेजेंट टेंस में जुमले कैसे बनते हैं, ये कल हमने सीखा था। और वर्ब्स की कॉन्जुगेशन क्या होती है, ये हमने कल के लेसन में सीखा था। ऐसा ही है ना? ठीक है, ओके। कल के लेसन में हमने ये सीखा था अक्यूज़ेटिव में कि जो वर्ब्स हैं, ठीक है, उनकी कॉन्जुगेशन कैसे होती है और उनके साथ फिर जुमले कैसे बन जाते हैं। समझा रही बात आपको। आज के लेसन में मैं आपके सामने जो बात रखना चाहता हूँ वो ये है कि कुछ वर्ब जो है वो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं। इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं, ठीक है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, हैं जी। उसकी मिसाल जैसे एक वर्ब है, फर्ज करें एसन, ये तो आप सबको आता है एसन। अच्छा होगा ये, फर्ज करें एक जुमला मैं आपके सामने लिखता हूं। फर्ज करें एक जुमला है, मैं एक ताज़ा सेब खा रहा हूं। अब जरा गौर से सुनिएगा, क्या बनेगा? इश, ये सब्जेक्ट है, ऐसे ऐसे वर्ब है, इश ऐसे, इश के साथ हमेशा ई आता है एंड पे, आपको पता ही है, यू नो दैट, ये कल हमने सीखा था। इश ऐसे आइनन फ्रिशन अपफेल, आइनन फ्रिशन अपफेल, मैं एक ताज़ा सेब खा रहा हूं। इश ऐसे आइनन फ्रिशन अपफेल। अब ये जो जुमला है, ठीक है, ये अक्यूज़ेटिव है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये हम सारा अक्यूज़ेटिव की पहचान, जब हमने अक्यूज़ेटिव शुरू किया था अक्यूज़ेटिव, तो सबसे पहले हमने आपको अक्यूज़ेटिव की पहचान बताई थी क्या होती है। ठीक है, तो जब, ठीक है, इसलिए मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि ये तमाम लेसन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, इसलिए आपने इनको अच्छी तरह से सीखना है, तरतीब के साथ सीखना है आपने। ठीक है, अच्छा अब होगा ये, देखिए अब ये बनेगा दू के साथ, देखिएगा दू के साथ ये होएगा कि ये बन जाएगा दू ईस्ट। अब इसमें क्या किया हमने, ये है आखिर में तो एस टी ही आया है, आखिर में एस टी ही आया है, जैसा हमने कल सीखा था, लेकिन शुरू में जो ई है उसको हमने आई में चेंज कर दिया। क्या कर दिया हमने? जिसमें आई में चेंज कर दिया। इसको दू एस्ट नहीं किया हमने, दू एस्ट नहीं किया, दू ईस्ट किया हमने। समझा रही मेरी बात आपको? दू ईस्ट आइनन है, आइनन फ्रिशन, फ्रिशन अपफेल। ठीक है, दू ईस्ट आइनन फ्रिशन अपफेल, यानी कि, ठीक है, ये जो है कुछ वर्ब का जो ई है वो आई में बदल दिया जाता है। सही है, और किस किस के साथ, ये जरा देखिएगा, दू के साथ और एयर, जी और एस के साथ। समझा रही बात आपको है?
ओके, सिर्फ इनके साथ, दू के साथ, एयर, जी और एस के साथ जो ई है वो किस में बदल दिया जाएगा, आई में बदल दिया जाएगा। देखिए अब ये क्या बनेगा, एयर इस्ट, और एयर इस्ट, जी इस्ट, आइनन है, आइनन अपफिल। अब सब्जेक्टिव लगाना है, ये ऑब्जेक्टिव लगाना है, ये लगाएंगे, मर्जी आपकी ना, ठीक है। तो ये आज के लेसन में हम ये सीखना जा रहे हैं कि कुछ वर्ब जो हैं, ठीक है, जिनको हम इर्रेगुलर वर्ब कह देते हैं। इर्रेगुलर का मतलब होता है यानी कि वो यानी कि बकायदा नहीं है, रेगुलर नहीं है वो वर्ब, वो ठीक है। बाकी वर्ब सारे सेम रहते हैं, लेकिन जो कुछ वर्ब ऐसे हैं जैसे जिनका ई जो है वो आई में बदल दिया जाएगा, लेकिन सबके साथ नहीं। मैंने बताया सिर्फ दू के साथ, बाकी सब्जेक्ट साथ वर्ब उसी तरह लिखा जाएगा जैसे जो कॉन्जुगेशन हमने कल सीखी थी, ठीक है। अब मेरी मिसाल एक और सुने। फर्ज करें एक और वर्ब है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। फर्ज करें जेहन है, जेहन वर्ब है, जेहन वर्ब है। अगला वर्ब क्या है, जेहन। जरा गौर से देखिएगा, अगला वर्ब क्या है, जेहन। इश के साथ क्या आएगा, इश जेहे है, इश जेहे आएगा। दू के साथ है, बल्कि कहते हैं तो है इश जेहे, मैं एक फिल्म देख रहा हूं, इश जेहे आइनन फिल्म, ठीक है, आइनन फिल्म, मैं फिल्म देख रहा हूं। अब दू के साथ क्या बनेगा, दू के साथ दू जेस्ट नहीं करना, वो गलत हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे SEHST तो ये गलत हो जाएगा। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने करना है दू जीस्ट, यानी कि ई के साथ इसमें आई का इजाफा हो जाएगा, दू जीस्ट, दू जीस्ट आइनन फिल्म, आइनन फिल्म, ठीक है। ओके, एयर जी एस के साथ क्या आएगा, एयर है, जी है और एस है, तो क्या आएगा, SIEHT, जीट आइनन फिल्म। है, समझा रही बात आपको, एयर जी एस, बस इनके साथ मैंने बताया, इनके साथ सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट जो हैं, इनके साथ क्या होगा, जो ई है, ठीक है, समटाइम वर्ब के दरमियान में, समटाइम वर्ब के शुरू में, जैसे चलो एसन वर्ब था, उसके शुरू में जो ई था वो आई में कन्वर्ट हो गया था। समझा रही मेरी बात आपको। तो वो ठीक है, कुछ ऐसे वर्ब है, ठीक है, जो सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट के साथ ई से आई में कन्वर्ट हो जाते हैं, सही है। इसमें एक और वर्ब है लेजन, है, लेजन वर्ब देखिएगा, है। फर्ज करें मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, है, मैं एक इश लेज, यहाँ पे वर्ब लिखें लेजन, है, इश लेज आइन बुक, है, मैं एक किताब का मुतालिया कर रहा हूं। अच्छा, तुम एक किताब का मुतालिया कर रहे हो, क्या बनेगा, डू लीस्ट, लीस्ट आई, ठीक है, इसमें ई है तो साथ आई का इजाफा, लीस्ट हो जाएगा, डू लीस्ट, ठीक है। अब यहां पे मैं बात आपको और बताता चलूं, जर्मन जुबान में जब आई ई इकट्ठा आता है ना तो उसको ई पढ़ा जाता है, इंग्लिश की तरह ई। जर्मन जुबान में जब आई ई इकट्ठा आता है तो उसको क्या पढ़ा जाता है, ई पढ़ा जाता है। तो ये बनेगा लीस्ट, इसको लाइस्ट नहीं पढ़ना, लीस्ट पढ़ना है, डू लीस्ट, है। समझा रही बात आपको। तुम एक किताब का मुतालिया कर रहे हो, डू लीस्ट आइन बुक, है, ओके। एयर जी एस लीस्ट, एयर जी एस के साथ भी लीस्ट आएगा, एयर लीस्ट, एयर जी और एस लीस्ट आइन बुक, है। समझा रही बात आपको। बाकी कॉन्जुगेशन वही रहेगी जो हमने पहले सीखी है, वो बाकी नॉर्मल ही रहेगी। वियर लेजन, ईयर लेस्ट, अगर ये देखिए, अगर आई एच और होता ना ईयर इसके साथ लेस्ट आएगा, ईयर लेस्ट, LEST, इसमें कुछ नहीं लगाना है, ईयर लेस्ट है। बाकी वियर लेजन, बाकी मैंने बताया ना, जो हमने कल कॉन्जुगेशन सीखी थी वो उसी तरह रहेगी डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, है। समझा नहीं पाता आपको। तो आपको मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगला वर्ब एक और देखें जरा, एक और वर्ब देखिए इस तरह का है, मसलन के और क्या है, इस तरह का वर्ब बहुत कम है। जैसे फर्गेसन है एक वर्ब, फर्गेसन, ये देखिएगा जरा, है, एक वर्ब है फर्गेसन, ये क्या है, फर्गेसन मैंने भूल जाना, ठीक है। अच्छा, इसका जुमला आप क्या बना सकते हैं, इश फर्गेसे माइनन श्लूसल, इश फर्गेसे इश फर्गेसे माइनन श्लूसल, माइनन श्लूसल, श्लूसल, मैं अपनी चाबी बोल रहा हूं, ठीक है ना जी। इश फर्गेसे, दू के साथ क्या आएगा अभी, अब जरा गौर से देखिएगा, दू
दू के साथ फिर गिस्ट, GISST, GI है ISST, दू फिर गिस्ट है, दू फिर गिस्ट, ओके, SST है ना, सॉरी है, फिर गिस्ट EI में चेंज हो जाएगा। फिर गेसन है ना, ई के साथ है फिर गेसन, तो क्या होएगा, ई जो है वो आई में चेंज हो जाएगा। दू फिर गिस्ट, तुम भूल रहे हो, आइनन उड़ा डाइनन शुल्यूसर कर लेते हैं माइनन डाइन, जो भी जो तर्जुमा करें वो आर्टिकल लगा रहे हैं, डाइनन शुल्यूसर हैं, समझा रही बात आपको। तो इसमें ARZS के साथ भी टी आएगा, ARZS के साथ भी आई आएगा, ठीक है, आखिर में तो टी वही रहना है, ठीक है, ARZ और S के साथ क्या आएगा जी, फिर गिस्ट है, GISST, फिर गिस्ट है, EI में चेंज हो जाएगा, आगे वही जुमला रहेगा बाकी साथ, सही है। तो मैं यहाँ पे आपको बात बताना चाहता हूँ कि जर्मन जुबान में कुछ वर्ब हैं जो ई से आई में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। बाकी वर्ब मैं आपको जुबानी बता देता हूँ, कहते हैं तो हैं, उसके फिर गेसन के बाद है, फिर गेसन के बाद है मतलब फिर लीरन, वो उसमें तो ई आता है, उसमें पहले ई है मेरे ख्याल से, फिर लियस्टान, वो ठीक है, उसमें वो वही लगेगा। अच्छा, स्प्रेखन एक वर्ब है, स्प्रेखन है, ये वर्ड तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। ये देखिए एक वर्ब है, फर्ज करें मैं आपको बताता हूँ, एक वर्ब है आपका स्प्रेखन या स्प्रेशन भी बोलते, जो मर्जी पढ़ लें इसको, स्प्रेशन, कुछ इसको स्प्रेखन भी पढ़ते हैं, स्प्रेशन, दोनों तरह से ठीक है, हैं। अच्छा, इस स्प्रेशे ein bisschen deutsch, क्या बनेगा, इसके साथ क्या बनेगा, इस स्प्रेख, ठीक है, इसके साथ तो कोई भी वर्ब आ जाए हमेशा ई आएगा एंड पे, ओके। इस स्प्रेशे ein bisschen deutsch, ein bisschen deutsch है, DUTSC। मैं थोड़ी सी जर्मन भाषा बोलता हूं, तो दू के साथ क्या बनेगा, दू स्प्रिक्स्ट, दू स्प्रिक्स्ट नहीं कहना इसको, दू के साथ क्या बनेगा, दू स्प्रिक्स्ट, दू स्प्रिक्स्ट ein bisschen deutsch है। अब ARZS के साथ भी, ARZS के साथ क्या आएगा, एयर स्प्रिक्ट, तो उसमें टी आएगा है, एयर, ठीक है जी, जी और एस के साथ क्या बनेगा, स्प्रिक्ट, स्प्रिक्ट ein bisschen deutsch, अगर जो मैं वैसे ein bisschen, वो थोड़ी सी जर्मन जुबान बोलता है, जी स्प्रिक्ट ein bisschen deutsch, एस स्प्रिक्ट ein bisschen deutsch, सही है। समझा रही बात आपको ना, ये समझानी चाहिए आपको, ठीक है, कि जो ई है वो आई में चेंज हो जाता है, ये आपको याद रखना है, ये स्प्रेशन वर्ब था। इसी तरह एक वेरफन है वेरफन, एक वर्ब क्या है, वेरफन, अगला वर्ब देखिएगा जो ई से आई में चेंज होगा, है क्या वर्ब है जी, वेरफन, वेरफन है। इस वेरफे दू विर्फ्स्ट है, दू विस्ट है, इसका मतलब होता है फेंकना, फेंक थ्रो करना किसी चीज को ना, तो क्या बनेगा, दू विर्फ्स्ट, आई आ गया, इसी WIRF, दू विर्फ्स्ट आइनन स्टाइन, तुम एक पत्थर फेंक रहे हो, देर स्टाइन है तो आइनन हो जाएगा, आइनन स्टाइन, तुम एक पत्थर फेंक रहे हो, दू विर्फ्स्ट आइनन स्टाइन, ठीक है, एयर विर्फ्ट हो जाएगा, ARZS के साथ क्या हो जाएगा, एयर जी एस के साथ क्या है, W विर्फ्ट, विर्फ्ट आइनस्टाइन, ठीक है, ओके। तो ये प्लीज आपने याद रखना है डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है, कि ओके कि जो वर्ब हैं, ठीक है, ई से आई में चेंज होने वाले कुछ वर्ब ये मैंने आपके सामने रखे थे, इस तरह के कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वर्ब थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब इसी तरह, अब आप एक और छोटी सी बात और याद कर ले कि इसी तरह कुछ जो वर्ब है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है ना, ई जो है वो किसमें चेंज हो जाता है, आई में। इसी तरह जो आ है वर्ब के, सॉरी आ जो है वो चेंज हो जाएगा आ उमलाउट में है, अगर जर्मन वर्ब में, ठीक है, आ आता है तो वो आ उमलाउट में चेंज होगा, किसके साथ, डू के साथ और एयर जी और एस के साथ, समझा रही बात आपको, ठीक है। कुछ वर्ब में जो आ है वो आ उमलाउट में चेंज हो जाएगा, सिर्फ इन्हीं के साथ, बाकी के साथ वही रहेगा। अब जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूं, सुनिए, एक वर्ब है फारन है, फर्ज करें एक वर्ब है फारन, इस फारे आई नोइस आउटो है, वर्ब क्या है, फारन, क्या बनेगा, इस फारे आई नोइस आउटो, मैं एक नई गाड़ी चला रहा हूं, तुम एक नई गाड़ी चला रहे हो, क्या बनेगा, जरा गौर से देखिएगा,
du fährst, F-A-H-A umlaut, du fahrst नहीं कहना, du fährst ein neues Auto, du fährst ein neues Auto, तुम एक नई गाड़ी चला रहे हो। अब एयर जी एस के साथ क्या बनेगा, एयर जी एस फेट, आखिर में तो टी रहना है तो आ उमलाउट में चेंज हो जाएगा, एयर जी एस फेट आई नॉइस आउट है, तो आ उमलाउट में चेंज होगा। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ब है फारन, ये बड़ा यूज होता है। अच्छा, उसके बाद है श्लाफन, है वर्ब क्या है, श्लाफन, ए के साथ होता है, वर्ब क्या है जी, श्लाफन, ठीक है, SCHLAFEN, श्लाफन। अच्छा, आगे क्या है, सही है, ओके, भी जुमला लिखा हुआ है उर्दू में, मैं एक गहरी नींद सो रहा हूं, इश्लाफे है, क्या बनेगा, इश्लाफे, SCHLAFE, इश्लाफे, आइनन, अकुजाटिव आइनन, ठीफन श्लाफ, ठीफन, ठीफन श्लाफ, SCHLAF, श्लाफ है, इश्लाफे मैं सो रहा हूं, आइनन ठीफन श्लाफ, श्लाफ की ये नाउन है, इसका आर्टिकल देर है तो आर्टिकल ईएन आ जाएगा, और जो एडजेक्टिव उसके साथ ईएन आ गया। तो अब ये दू के साथ क्या बनेगा, दू श्लेफ्स्ट है, क्या बनेगा जी, दू के साथ, ये दू के साथ बनेगा दू श्लेफ्स्ट, SCHLA, श्लेफ्स्ट आउमलाउट के साथ। एंड पे मैंने क्या, एंड पे तो वही TST रहना आता है दू के साथ, ठीक है, लेकिन दरमियान में जो आ है वो आउमलाउट में चेंज हो जाएगा, दू श्लेफ्स्ट आइनन है, आइनन ठीफन श्लाफ, ठीफन श्लाफ, ठीक है। अभी आपको पता है आइनन क्यों आया है, हमने ये सीखा था अकुजाटिव में, जब आपका ऑब्जेक्ट देर होगा वो देन में चेंज हो जाएगा, इसलिए आर्टिकल में आइनन आ गया, और जो एडजेक्टिव है उसमें भी ईएन आएगा, यू नो दैट, ये हम सीख चुके सारी बातें। इसी तरह एक और वर्ब है ट्रागन, है ट्रागन, अगला वर्ब है ट्रागन, ये भी आ से आ ब्लॉक में चेंज होगा, ट्रागन है, इस ट्रागे दू ट्रेग्स्ट, दू ट्राग्स्ट नहीं बोलना आपने इसको, क्या बनेगा जी, दू ट्रेग्स्ट, आ उमलाउट के साथ आएगा, दू ट्रेग्स्ट है, तुम उठा रहे हो, ठीक है। आइनन, आइनन रुकसाक कर लेते हैं, आइनन रुकसाक, आइनन देर है तो आइनन हो जाएगा दिन में, आइनन रुकसाक, रुकसाक है, ठीक है जी। अच्छा, आगे है वाशन, दू के साथ और एस के साथ, एस के साथ क्या हो जाएगा, एयर जी एस के साथ क्या हो जाएगा, ट्रेक्ट, ट्रेक्ट आइनन रुकसाक है, एयर जी के एस साथ क्या हो जाएगा, ट्रेक्ट, ट्रागन नहीं कह, ट्राक्ट नहीं कहना, गलत हो जाएगा, ट्राक्ट नहीं कहना, ट्रेक्ट हो जाएगा ब्रदर सिस्टर। इसी तरह अगला वर्ब है वाशन, WASCH, वाशन, दू के साथ क्या हो जाएगा, दू इश्वाशे, इसके साथ ई आएगा, नॉर्मल रहेगा, दू वेस्ट है, मैं लिख देता हूं, दू के साथ क्या बनेगा, SCHST है, सॉरी अमलाउट, ठीक है, SCHST, ठीक है, SCHST, दू वेस्ट, तुम दो रहे हो, ठीक है, आ से आ उमलाउट में चेंज हो गया ना, दू वेस्ट तुम दो रहे हो, ठीक है, 10 हेम्ड, 10 हेम्ड कर लेते हैं, ये शर्ट दो रहे हो तुम, ये वाली है, अकोजाट में 10 आर्टिकल चेंज नहीं होता, वी नो दैट, ठीक है, सही है। दू वाशन, दू वेस्ट, एस वेस्ट हो जाएगा है। इसी तरह लाउफन वर्ब है, लाउफन है, इस लाउफे दू लोएफ्स्ट है, समझा रही बात आपको है, बहुत अच्छी तरह समझा रही बात आपको। इस तरह अगला वर्ब है लाउफन, लाउफन है, इस इसके साथ आ जाए, इस लाउफे दू लोएफ्स्ट, दू आउम लाउट आ जाएगा, दू लोएफ्स्ट है, एयर जी एस लोएफ्स्ट है, एयर जी एस लोएफ्ट, LAUFT है, आगे इसके साथ जो है, ठीक है। फालन वर्ब है एक, फालन, ठीक है, FALLEN, फालन, दू फेल्स्ट, एयर जी एस फेल्ट है, अगर जुमला जो मर्जी बनाना है, एयर जी एस फेल्ट है, फालन, फेलन, हाल्टन, श्लागन, लाडन, तो इस तरह के काफी वर्ब हैं, ठीक है, जो कि आपको माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पता होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है,
है। तो आज के लेसन को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो आज के लेसन में हमने ये सीखा डियर ब्रदर एंड सिस्टर जी कि जो ये वर्ब्स हैं, ठीक है, जो कि इर्रेगुलर वर्ब हैं वो कैसे हैं और क्यों हैं, ठीक है। उसमें मैंने बताया है जो ई है वो आई में चेंज हो जाएगा, ठीक है, जो वर्ब थे, और जो आ उमलाउट है वो जो आ है वो आ उमलाउट में बदल दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू वेरी सून विद द न्यू लेसन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।